सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। पंचायत समिति प्रथम जो चेयरमैन जो थी नीलम देवी, उनके खिलाफ लगातार जो है 29 में से 26 लोगों ने एडीसी को ये एक लेटर जो दिया था कि हमें जो है इनके कार्य प्रणाली से हमें प्रसन्न नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया गया था। और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की जो तारीख जो है वो 9 जनवरी आज का वो दिन है। और एडीसी मेंबर जो है वो सभी यहाँ पहुँचे हुए और सभी मेंबर्स यहाँ पहुँचे हैं। और अगर आप ये देखेंगे पूरे का पूरा माहौल जो है वो कहीं ना कहीं इस अविश्वास प्रस्ताव पर जो गिनती का जो आज का दिन है और कैसा क्या माहौल रहेगा वो पूरी डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। आउट ऑफ 29 मेंबर्स, टोटल 29 मेंबर्स है जो वैलिड है, उनमें से 26 मेंबर्स आए थे एंड वोटिंग सीक्रेट वोटिंग हो गई है, काउंटिंग भी हो गई है। अविश्वास मोशन पास हो गया। तो क्या भी किसको कार्यकारिणी का किसको दिया जी कार्यकारी अभी इलेक्शन होगी, इंटरिम में बीडीओ साहब ही देखेंगे। अब दोबारा चेयरमैन के लिए इलेक्शन होगी। स्टॉप शेयर अरेंजमेंट वीडियो साहब देखिए। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट बीडीओ साहब ही बाय डिफॉल्ट इलेक्शन की डेट में कुछ अभी निर्धारित अभी तक निर्धारित नहीं हुई। अभी अविश्वास खत्म हुई है, इसके बाद ही इलेक्शन की डेट निर्धारित। नो टेंटेटिव डेट्स अभी तक। नो टेंटेटिव। हाँ जी, अभी 5 मिनट पहले ही खत्म हुआ। किसके खिलाफ अविश्वास चेयरमैन के खिलाफ। चेयरमैन को दीजिए। I'm sorry? प्रस्ताव आया चेयरमैन के खिलाफ। हाँ जी, चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास पत्र था जो पास हो गई 26 वोट से। यानी कि जो नीलम देवी है वो चेयरमैन नहीं थी। हाँ जी, नीलम देवी चेयरमैन थे, उनके अगेंस्ट अविश्वास मोशन आया था। आज 26 वोट्स डाले और उनके अगेंस्ट अविश्वास पास हो गई, तो वो अभी चेयरमैन नहीं लगे। नहीं, वो आए नहीं। 29 में 26 लोग ही आए थे, 3 लोग एब्सेंट थे। तो क्या उन्हें किसी अपील का भी कोई मौका मिलता है या मैडम फिर वो अभी हटाई दी गई? अपील का मौका नहीं है, एक्ट में इतना ही है। ये मोशन पास हो गया तो हो गया। तो क्या मैम 26 के 26 ने एक मत होकर अविश्वास प्रस्ताव में वोट किया? हाँ जी, हमें खुशी की बात है, सब ने मेंबरों ने साथ दिया और हमारा अविश्वास प्रस्ताव पास हो। कितने टोटल जो मेंबर 26 मेंबर है जी। 26 आए हुए थे? हाँ, 26 के सभी ने 26 जो एक मत होके नीलम देवी के खिलाफ। हाँ जी, एक मत हो गए नीलम देवी के खिलाफ। चेयरमैन आई नहीं जी, तो अभी आगे का आपका क्या प्लान है? किसको आप चेयरमैन के लिए तैयार कर रहे हैं? आगे का जो भी प्लान होगा मेंबरों का और विधायक के साथ बैठ के सब जो आगे अच्छा काम कर सके उसके साथ में। कौन से मुख्य कारण रहे जो नीलम देवी के लिए कहीं के विश्वास प्रस्ताव के कारण बने? नीलम देवी ने एक तो काम नहीं करवाया जी। हाँ जी, और जो काम करवाया उसने ठेकेदारी का काम किया, वो भी अच्छा काम नहीं किया हमारे साथ। तो अभी ये जो पूरी की पूरी जो महिलाओं की एक पूरी टीम जो है ये बीडीसी मेंबर हैं और अभी जो है बाहर निकले हैं अविश्वास प्रस्ताव को पास करवाने की एक खुशी जो है वो यहाँ से चेहरों पे आप देख भी सकते हैं। हालांकि जो है पाँव से चोटिल हैं लेकिन फिर भी एक बड़ी एक मजबूती के साथ आज जो है। मैडम जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला है जी। शीला मैडम जी, आज जो है नीलम देवी के खिलाफ जो है आज अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग हुई, जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, हम सब मेंबर बहुत खुश हैं आज जी। जैसा अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो पिछली बार जो है आप भी जो है हार गए थे शायद जो चेयरमैन के। हाँ जी, हार गई थी। तो जो आपसे जीते थे आज उनको हरा के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अब आप फिर तैयारियां कर रहे हैं अब फिर? हाँ जी, यानी कि जो आप हारे थे उसको जीत में बदलने का टाइम आ गया है। देखो जी, ये तो हमारे विधायक जी के ऊपर है, जैसे जो भी मेंबर को अच्छा लगेगा उसी को बनाएंगे चेयरमैन। आपकी पूरी तैयारी है? तैयारी तो जी हम सब की है। देखो तैयारी है तभी तो जब पाँव में चोट है उसके बाद वो तो देखो जी किसकी किस्मत में है। हाँ जी, लेकिन ये सारे जो है खुश हैं शायद इसी बात पे कि आपको बनाया जाए। हाँ जी, बिल्कुल खुश हैं जी। तो मैडम जी आपकी आवाज़ बड़ी उस टाइम भी जब मीटिंग हुई थी उस टाइम भी बड़ी चर्चाओं में रहे थे, आज के लिए आप क्या कहना चाहोगे इसमें? आज जी जो वो कहते हैं नहीं जैसा करना वैसा वरना, अगर वो अच्छा काम करती तो उसको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता जी। हाँ जी। कौन से मुख्य काम रहे जिनकी वजह से आज का ये दिन देखना पड़ा उनको? यानी कि जी उसने कभी भी किसी को अपना लेके ही चला। कहने का है कि अगर आप बना है तो सभी को एक मानो, अपना परिवार मानो। उसने कभी ये चीज़ अपने मन में सोची ही नहीं। और कहीं ना कहीं जो एक ग्रांट वितरण के लिए भी कभी नाराजगी रहती थी। हाँ जी, वो कभी अपने किसी को एक साथ नहीं लेंगे तो ऐसे ही रहेगा।
तो अब जो नया जो चेयरमैन आप चुनोगे उसके साथ पूरे के पूरे इकट्ठे मिल के चलेंगे सब? वो तो बयाना साहब ने मेरा जी, विधायक ने जिसको चुनेगी वो। जी हाँ, सहमति तो उसमें आपकी रहेगी। हाँ 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 जी, वो तो देखो। लेकिन आज का ये दिन ही अच्छा रहा। हाँ जी, अच्छा रहा जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जो है ये सभी के सभी, जैसे इन्होंने कहा विनोद भ्याणा के आवास तक जाने की अभी इनकी जो तैयारियां जो है वो चल रही है, लेकिन इस पूरी की पूरी इस आज की इस अविश्वास प्रस्ताव की सफलता के ऊपर जो है काफ़ी एक यहाँ खुशी का एक माहौल जो है। तो अभी जो है विश्वास प्रस्ताव की जो सफलता के बाद में आप ये इधर से अगर आप देखेंगे तो सभी जो मेंबर्स हैं बड़े खुश हैं। राजपाल यादव जी, राजपाल जी, आज का जो दिन चुना गया था कि अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग होगी, मैंने किसी चैनल को भूल गया था, नमस्कार नहीं कर पाया। सिटी फर्स्ट चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। वो फिर आपकी नमस्कार हमारे इससे आनी थी ना जी। जी मुकेश जी। जी, तो आज का ये जो दिन चुना गया था और वो अविश्वास प्रस्ताव जो पास हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2-2.25 साल पहले यहाँ चुनाव हुआ था जिसमें चेयरपर्सन नीलम जी चुनी गई थी। उसके बाद में तकरीबन जो वो चुनने वाले थे वो मेंबरान भी सदस्य, बीडीसी के सदस्य, वो भी उनकी कार्यशैली से नाराज़ थे, क्योंकि ना किसी के काम करना, ना किसी को ग्रांट बराबर की देना। जो बड़े नज़दीक था उसको ग्रांट दे दी, नहीं था उसको भाई वोट नहीं दिए तो मैं ग्रांट बराबर की नहीं दूंगा। जिस वार्ड में जो चुन के आया है बीडीसी का मेंबर, उस वार्ड के लोग उससे उम्मीद रखते हैं कि मेरी गली पक्की हो जाएगी, मेरे को रास्ता मिल जाएगा। और बेचारा 2 साल से परेशान था। विधायक जी के सामने ही पहले समस्याएं रखी थी कि जी आप बराबर का बंटवारा करवा दो। विधायक जी ने भी चेयरमैन को कहा कि भी सबको बराबर की दे। मेरे लिए टोटली मेंबर्स बराबर हैं, 30 के 30। अब एक ने रिजाइन किया था तो 29 रहे। 29 मेंबरों को टोटली को बराबर की आप ग्रांटें दें, लेकिन वो अपने शैली नहीं चेंज कर सका। उसका नतीजा हुआ कि चुनाव के बाद में 26 सदस्य माननीय विधायक जी विनोद भ्याणा जी के पास गए कि जी हम परेशान हैं इस चेयरपर्सन से और आप कृपया इस चेयरमैन को बदलने का काम करें। हम 26 के 26 अविश्वास लेके आए और आज माननीय एडीसी महोदया को दे के आए हैं और 9 तारीख का हमारा चुनाव है। हम 26 के 26 उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करेंगे। जी जो ये पहले जो निर्मल देवी जो ये भी भाजपा समर्थित थी, ये चेयरमैन पहले नहीं, भाजपा विधायक जी के साथ थी, भाजपा समर्थित थी। और पिछले चुनाव से पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की थी। लेकिन इस हमारे आज के इस चुनाव में अविश्वास में पार्टी का कोई संबंध नहीं है। ये हमारे जो मेंबर्स हैं इनकी आपस की सहमति का ही है, सारा सभी की सहमति है। इसमें टोटली सदस्य हैं वो अलग अलग पार्टियों से, लेकिन अब सभी ने माननीय विधायक जी की नेतृत्व में आस्था जताई। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जीता के विधायक जी को छोड़ दिया कि आप हमारी पसंद का, आपकी पसंद का जो चेयरपर्सन की सीट पे बिठाओगे वही हमें मंजूर होगा। तो अभी जो अगला जो चेयरमैन चुनने की जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसमें कौन सा कोई एक मेंबर कोई आगे जो चल रहा हो, दौड़ में हो, ऐसी कुछ तैयारियां चल रही है? मीटिंग के बाद में ही हो? ये टोटली सदस्य 26 के 26 सदस्यों ने एक मत से ये कहा है हमारे में से जितनी हमारी महिला सदस्य हैं इनमें से किसी का भी नाम रख देना, हमें वही मंजूर है, इसको हटा दो। सिर्फ ये, यानी कि यही एक डिमांड थी, ये इसको हटा दो, फिर हमारे में से किसी को बना दो। शैली हमें पसंद नहीं है, ये बराबर का नहीं रखती सबको। तो अब जो मेंबर यहाँ ना पार्टीबाजी देखी जाएगी, सभी नाश्ता भ्याणा साहब में जताइए, जो भ्याणा साहब कहेंगे वही इनकी रजामंदी से, मेंबरान की रजामंदी से उसको चेयरमैन पर्सन पे बिठा दिया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और इस एक जीत के लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई हो सर। हाँ जी, धन्यवाद जी। तो हमारे साथ ये राजपाल यादव थे और जैसा जो है इन्होंने कहा कि विनोद भ्याणा समर्थित, यानी कि जो उनके साथ में जो मीटिंग के बाद में निर्णय लिया जाए कि किसको अब आगे जो चेयरमैन की जिम्मेवारी सौंपी जाए। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पंचायत समिति प्रथम की जो चेयरमैन नीलम देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को सफल बनाने के बाद सभी 26 के 26 मेंबर्स अभी पहुंचे हैं विधायक विनोद भ्याणा के पास। विधायक विनोद भ्याणा यहाँ है और जो लड्डू जो हैं वो यहाँ बंटने शुरू हो चुके हैं। विधायक जी, एक लड्डू हमने खाए आपकी जीत के, एक लड्डू आज खाए, इनमें क्या क्या कुछ मानते डिफरेंस है कुछ? मेरे पोते के नाम के भी खाए थे, वो तो पूरे हल्के ने खाए थे सर। तेरा नंबर पड़ा था कि नहीं? नहीं, बहुत बहुत ज़बरदस्त था जी। आज का ये अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये 26 मेंबर हैं टोटल, हमारे ब्लॉक में 29 मेंबर हैं ब्लॉक समिति में। 29 में से 26 मेंबर एक मत होकर के मेरे पास आए थे आज से लगभग 1 महीना पहले कि बोले जी इस चेयरमैन ने अपना विश्वास खो दिया है, इस चेयरपर्सन ने जी, और हम इसके खिलाफ अविश्वास लाना चाहते हैं। तो मैंने कहा था कि आप डीसी साहब से मिल लो और जाके अपना विश्वास प्रस्ताव दे दो। तो इन्होंने कहा जी आप टाइम लेके दे दो। तो मैंने डीसी साहब से बात करके इनको टाइम लेके दिया था और टाइम मिलने के बाद ये डीसी साहब से पर्सनल रूप से 26 के 26 विद एफिडेविट मिले थे जी। और उन्होंने डीसी साहब से यही दरख्वास्त दी थी कि जी हमारा
चेयरपर्सन में विश्वास नहीं रहा, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही और हम इसमें अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं। तो डीसी साहब ने इनको 9 तारीख का टाइम दिया कि 9 तारीख को वोटिंग करवाएंगे जी। और आज 9 तारीख को इनकी मीटिंग थी। एडीसी मैडम आई थी खुद मीटिंग लेने और इन 26 पार्षदों ने एक मत होकर के अविश्वास प्रस्ताव की फेवर में और चेयरपर्सन के खिलाफ वोट डाले और 26 सदस्यों ने एक मत होकर के उसमें अविश्वास प्रकट किया और अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। और अविश्वास प्रस्ताव पास होने का मतलब ये है कि आज से वो चेयरपर्सन अपने पद पे नहीं रही, वो अपने पद से मुक्त हो गई। 26 के 26 मेंबर्स आज पहुंचे, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी ही बात है कि जिन्होंने साइन किए थे एडीसी मेंबर को जो लेटर दिया था वो सभी मेंबर आज मौजूद थे यहाँ पर। ये इस बात का प्रमाण है कि 26 के 26 मेंबर उसकी कार्यशैली से खुश नहीं थे, उसकी कार्यशैली से अप्रसन्न थे और यही कारण रहा कि जिस दिन इन्होंने दरख्वास्त दी उस दिन भी 26 थे और आज जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन भी 26 थे। ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये आदमी, ये जो सारे के सारे पार्षद हैं, ये उसकी कार्यशैली से खुश नहीं थे। वैसे तो सारी की सारी मीटिंगें भी हंगामेदार होती थी, बड़ा हंगामा होता था, लेकिन कितना आप मानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पास होने का ये भी एक कारण हो सकता है कि ये जो चेयरमैन है ये कांग्रेस के खेमे में चले गए थे चुनाव से पहले ही? देखिए, ये तो चाहे कोई कुछ कहे, राजनीतिक लोग तो इसमें बातें जोड़ ही लिया करते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस में जाने का ये कारण नहीं है कि उसका चेयरमैन से हटना। उसका कारण साफ साफ ये है कि उसकी जो कार्य प्रणाली थी, जो उसकी कार्यशैली थी जी, उससे मेंबर खुश नहीं थे। और आपने भी देखा होगा कि पहले भी जब भी उसने मीटिंग बुलाई, मीटिंग हंगामेदार होती रही और उसकी कोई मीटिंग पास भी नहीं हो सकी। काफ़ी मीटिंगें तो फेल ही होती रही। काफ़ी मीटिंग फेल होती रही और आखिरकार तंग आकर के ये 26 व्यक्ति इकट्ठे हुए, 26 मेंबर इकट्ठे हुए और उन्होंने उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की और आज अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और वो चेयरपर्सन नीलम अपने पदभार से मुक्त हो गई। अभी जो है अगला जो चेयरमैन जो चुना जाएगा, सभी मेंबर्स कर देंगे जिनके ऊपर विधायक विनोद मेड़ा हाथ रख देंगे उसी को हम चेयरमैन बना देंगे। देखिए, ये तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरे को इतना मान सम्मान दिया। बाकी रही बात जिसको ये चुनेंगे, मैं तो उसी का नाम रखूँगा क्योंकि वोट का अधिकार इनका है। चेयरमैन इन्होंने चुनना है और जिसका नाम ये रखेंगे मैं उसी के साथ हूँ। मैं मेरी तरफ से कोई नाम नहीं रखूँ। राजनीति के जानकार लोग कहते हैं कि जब 2022 में जब चुनाव हुआ था नीलम देवी का, उस वक्त भी उनके ऊपर विधायक विनोद मेड़ा की ठंडी नज़र थी, तभी वो चेयरमैन बने थे। अब अगला जो चुना जाएगा उसके ऊपर भी, जिसके ऊपर विनोद मेड़ा की ठंडी नज़र होगी, वही बन पाएंगे। मेरी तो 26 के 26 में ठंडी नज़र है। मेरी किसी पे सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, आप देखिए बैठे ना सारे, मेरी किसी पे गर्म नज़र होती तो आता ही ना यहाँ। मेरी तो सब पे ठंडी नज़र है और जिसको ये चुनेंगे मैं उसके साथ हूँ। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये विनोद मेड़ा थे और जैसे जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे अब सभी के सभी जो मौजूद हो चुके हैं और अब अगला जो चेयरमैन है वो विनोद मेड़ा की सहमति के साथ जो है वो चुना जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।